Hello friends, today we are going to learn about the tense. What is tense? Tense किसे कहते हैं और tense के कितने टाइप्स हैं? So हम स्टार्ट करते हैं. Tense किसे कहते हैं? Basically tense indicates time of action and state of action. Tense की जब भी बात होगी ना, वहां पे कुछ ना कुछ एक्शन होगा ही, कुछ काम होने की बात होगी, कुछ क्रिया होने की बात होगी, तभी हम वहां पे टेंस यूज करते हैं. टाइम ऑफ एक्शन मतलब सपोज करो कोई काम है, तो वो कौन सा समय था जब वो काम हो रहा था या हो रहा है, प्रेजेंट या भविष्य में हो रहा होगा, फ्यूचर. और स्टेट ऑफ एक्शन मतलब क्या? वो काम कितना हुआ है, शुरू हो चुका है, आधा हो चुका है या पूरा हो चुका है. काम की स्टेट मतलब उसकी कंडीशन, अभी क्या है उसकी कंडीशन, खत्म हो चुका है या हो ही रहा है या होने वाला है. तो टेंस क्या करता है? टाइम ऑफ एक्शन और स्टेट ऑफ एक्शन को इंडिकेट करता है. जैसे हम कुछ सेंटेंस देख लेते हैं जिसमें काम नहीं हो रहा होता है. जैसे यहाँ पे देखो आप, राम इज ए सेल्समैन, इसमें हम सिर्फ जानकारी दे रहे हैं. वी आर अ प्लेयर्स, इसलिए हम सिर्फ क्या कर रहे हैं? जानकारी दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं. आई एम अ प्लेयर, आई एम अ क्रिकेटर, आई एम अ टीचर, आई हैव अ पेन, राम हैज अ बाइक, आई हैड अ कार. पहले मेरे पास गाड़ी थी, अभी नहीं है. राम हैड अ बाइक, राम के पास पहले गाड़ी थी, अभी नहीं हो है. शी हैड अ बॉयफ्रेंड, पहले उनके पास बॉयफ्रेंड था. ये सारे सेंटेंस में कोई काम नहीं हो रहा है, कोई क्रिया नहीं हो रही है. इसको तीन भाग में बांटा गया: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस. प्रेजेंट यानी वर्तमान काल, अभी. पास्ट मतलब भूतकाल, जो पहले घट चुका है. फ्यूचर मतलब जो भविष्य में होने वाला है. और ये जो तीनों टेंसेज हैं, इनके चार चार टाइप हैं: सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस. अगर प्रेजेंट आ गया तो सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. पास्ट आ गया तो सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. फ्यूचर आ गया, भविष्य का होगा तो सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ठीक है, बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की. प्रेजेंट टेंस रिफर्स टू द एक्शन और इवेंट दैट टेक्स प्लेस or is taking place in the present. It represents the current activity or the present state of being of the subject in the given context. वो क्रिया जो वर्तमान समय को व्यक्त करे, वर्तमान काल में होती है, इसे वर्तमान काल कहते हैं. इस प्रेजेंट टेंस में हमें वर्तमान में किसी कार्य का होना, या हो रहा है, हो चुका है, या किसी निश्चित या अनिश्चित समय से हो रहा है, अगर वो बोध होता है, अगर वो इंडिकेट करता है, तो उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं. प्रेजेंट टेंस को हम जानेंगे कैसे? प्रेजेंट टेंस के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है आदि शब्द आते हैं. इन वाक्यों में क्रिया वर्तमान समय में किसी एक कार्य या घटना को व्यक्त करती है. प्रेजेंट टेंस सिंपल मतलब जो कार्य अभी जो हो रहा होगा, प्रेजेंट में हो रहा होगा, प्रेजेंट में हुआ है या जस्ट फिनिश हुआ होगा, उसका भी इम्पैक्ट सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के ऊपर है, उसको हम प्रेजेंट टेंस में लेते हैं. जैसे मैं दौड़ता हूं, आई रन. तुम खेलते हो, यू प्ले. वो हंस रहा है, ही इज लाफिंग. वो खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग. वो आ चुकी है, शी हैज कम. मैं 2019 से अंग्रेजी सीख रहा हूं, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2019. श्याम 3 घंटे से खेल रहा है, श्याम हैज बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स. तो इसमें क्या, ये सब प्रेजेंट की कंडीशन, अब भी फिलहाल हो रहा है या होने वाला है या हो चुका है, लेकिन अभी भी उसका इम्पैक्ट है सब्जेक्ट के ऊपर. प्रेजेंट टेंस जैसे मैंने बताया आपको, इसके भी चार टाइप्स होते हैं. जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सामान्य वर्तमान काल. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, अपूर्ण वर्तमान काल. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पूर्ण वर्तमान काल. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पूर्ण तत्कालिक वर्तमान काल. फिर देखते हैं हम पास्ट टेंस. द पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ अ वर्ब, as the term suggests, can be used to speak about or represent an event or action that already happened in the past. किसी कार्य को बीते हुए समय में होने या करने, हो रहा था, हो रही थी, हो गया था, तथा लंबे समय से होता रहा था का बोध होता है, तो उसे पास्ट टेंस कहते हैं. इसमें सिंपल समझ लो आप, पास्ट टेंस मतलब जो काम हो चुका है, ऑलरेडी खत्म हो चुका है, कोई एक्शन, काम, क्रिया, उसको हम पास्ट टेंस में लेते हैं.
पास्ट टेंस को पहचानेंगे कैसे? वो जो वाक्य होगा, सेंटेंस होगा, उसके अंत में था लगा होगा, वो पास्ट टेंस में कहा वो पास्ट टेंस में कहा जाता है। ध्यान रहे, अगर किसी सब्जेक्ट द्वारा कोई कार्य किया जाता है तो वो टेंस है, अन्यथा वो टेंस नहीं है। यही बात बोल रहा है, अगर कोई सब्जेक्ट द्वारा कोई कार्य किया जाता है, कोई क्रिया होता है, तभी वो उसमें टेंस यूज होता है, वरना वो टेंस नहीं रहता है। जैसे पास्ट टेंस के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। मैं पत्र लिखता था, यानी मैंने पत्र लिखा, आई रोट अ लेटर। मैं किताब पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग अ बुक। वो खाना खा चुका था, ही हैड ईटन फूड। मैं तुम्हारी इंतजार 2 घंटों से कर रहा था, आई हैड बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स। आई हैड बीन वेटिंग यू फॉर 2 आवर्स। ये पास्ट टेंस के एग्जांपल्स हो गए। इसके भी टाइप जान लेते हैं। पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस पूर्ण भूतकाल, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पूर्ण तत्कालिक भूतकाल। ये इसके भी 4 टाइप होते हैं, जैसे प्रेजेंट के हैं। आगे बढ़ते हैं, फ्यूचर देखते हैं। फ्यूचर टेंस किसी कार्य के आने वाले समय में होने या करने, हो रहा होगा या होता रहेगा, हो चुका होगा या हो गया, तथा एक निश्चित समय से होता आ रहा होगा इत्यादि का बोध होता है, तो उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। अर्थात ऐसे समय का बोध जो केवल और केवल भविष्य के संबंध रखता है, वर्तमान और भूतकाल में इसकी कोई भी अभिव्यक्ति न हो, वैसे वाक्य फ्यूचर टेंस में कहा जाता है। What is future tense? The future tense represent an action that is going to happen in the future or will be continuing in the future. फ्यूचर टेंस वो है, सिंपल आप समझ लो, जो कार्य अगर होगा वो फ्यूचर में होगा, फ्यूचर में हो रहा होगा, या फ्यूचर में कोई पर्टिकुलर टाइम में खत्म हो चुका होगा, लेकिन बात होगी जब भी होगी फ्यूचर भविष्य की, तो हम वहां पे फ्यूचर टेंस यूज करते हैं। इसको हम कैसे पहचानेंगे? जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में गा, गे और गी लगा रहे, तो वो वाक्य फ्यूचर टेंस में होता है। लेकिन वही फ्यूचर टेंस में हो सकता है जिसे सब्जेक्ट स्वयं कार्य कर रहा हो। जैसे मतलब सब्जेक्ट काम कर रहा होगा तभी ये फ्यूचर टेंस में आएगा, वरना नहीं आएगा। जैसे रहीम अगले महीने परीक्षा देगा, रहीम विल टेक एन एग्जाम नेक्स्ट मंथ। वो खड़ा होगा, ही विल बी स्टैंडिंग। मैं फ्यूचर टेंस के प्रकार देखते हैं हम। फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस सामान्य भविष्य काल, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस अपूर्ण भविष्य काल, फ्यूचर परफेक्ट टेंस पूर्ण भविष्य काल, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पूर्ण तत्कालिक भविष्य काल। ध्यान रखें, सिर्फ वही वाक्य फ्यूचर टेंस में हो सकता है जिसमें सब्जेक्ट स्वयं कार्य कर रहा हो, अन्यथा वो टेंस नहीं होगा। जैसे वो खेलती रहेगी, यानी वो खेलने की काम कर रही है, इसलिए टेंस है। मतलब कोई भी सब्जेक्ट के द्वारा कोई भी काम होगा तभी हम उसको टेंस मानेंगे। अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है तो वो उसमें टेंस नहीं होगा, तो वो टेंस के अंदर नहीं आएगा। जैसे कार्य किया जाता है, दूध पिया जाता है, ये इसमें कोई टेंस नहीं है, ये टेंस वाले सेंटेंस नहीं है। ये प्रेजेंट मतलब सिर्फ वर्तमान, यानी प्रेजेंट कंडीशन की बात होगी। या प्रेजेंट में काम हो रहा होगा, या प्रेजेंट में काम खत्म हो चुका होगा, लेकिन उसका इंपैक्ट सब्जेक्ट पे रहेगा, या कोई काम प्रेजेंट में होगा। फास्ट मतलब जो पास्ट मतलब कोई काम ऑलरेडी खत्म हो चुका है, वो हमेशा बात होगी तो पास्ट की बात होगी, यानी अभी उसका कोई इंडिकेशन नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ पास्ट की ही बात होगी। कोई काम खत्म हो चुका होगा, कोई काम पास्ट में खत्म हो रहा होगा कोई पर्टिकुलर टाइम में, यानी सिर्फ पास्ट पास्ट की ही बात होगी, मतलब पहले खत्म हो चुका होगा। फ्यूचर मतलब आने वाले टाइम में काम हो रहा होगा, या कोई पर्टिकुलर टाइम में जितना काम खत्म होगा, लेकिन वहां पे फ्यूचर की ही बात होगी, भविष्य की ही बात होगी, तो ये फ्यूचर टेंस के अंदर आएगा। सारे के 4 टाइप्स हैं, तो प्रेजेंट के भी 4 है, पास्ट के भी 4 है, फ्यूचर के भी 4 है। प्रेजेंट रहेगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट रहेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट रहेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर यही पास्ट रहेगा तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर रहेगा तो फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये ही जो 4 है आपको याद रखने पड़ेंगे, याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ समझ लो बस। जान चुके टेंस किसे कहते हैं, टेंस के टाइप कितने होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये तीनों के 4 4 टाइप्स होते हैं। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में